अगर हम बात करें मुज़ाकरात के हवाले से तो तहरीक इंसाफ ने क्या अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी है? क्योंकि पहले तो अभी देखा जा रहा था कि आप लोग बात करने के लिए सियासी जमातों से तैयार नहीं थे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार थे। क्या ऐसा हुआ कि अब सियासी जमातों से बात के लिए राजी हो गए? देखिए, बहुत शुक्रिया ना, आपने मौका दिया। जो मुज़ाकरात की बात अभी की है ना गौहर साहब ने वहाँ पर निकल कर, जहाँ तक मैंने पूछा है तो मुझे बताया गया है कि खान साहब से बात की गई है कि चकजई साहब, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सारे मामलात को, जो हमारा अलाइंस है, तो वो बातचीत करें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें, लेकिन उसके अंदर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ हमारा, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि इस हवाले से कोई क्लियर बात नहीं हुई कि उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनके हवाले से भी कोई डायरेक्शन दी गई हैं कि इनसे भी बात करनी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जो जितनी जमातें हैं, इस हवाले से तो पहले भी खान साहब कह चुके हैं कि इन 3 जमातों के अलावा हम बात करेंगे, और इनसे बात करने की वजह भी एक बड़ी रीज़न है कि ये आकर टीवी पर तो कह देते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर देखें तो अभी भी FIRs हो रही हैं, रैली, जलसा, जुलूस, कोई भी हम करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, इन रिसेंट 4 दिनों के अंदर बलूचिस्तान, हाफजाबाद, साहिवाल, सियालकोट, मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह से पुलिस की भारी नफरी भिजवा कर वहाँ पर हमारे कन्वेंशन थे, वहाँ पर यरगमाल बनाया गया, फिर FIRs दर्ज की गई, और साथ इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाने के हवाले से भी जो स्पीडें हैं वो जारी हैं। जैसे FIA वो ट्वीट का मामला लेकर पंजाब कैबिनेट, वहाँ पर गद्दारी के एक मुकदमा, उसके ऊपर एक बैठक हुई और वहाँ पर सारी वो तफसीलात डिस्कस की गई और उसके ऊपर अप्रूवल हुई। और साथ ये भी देख लें कि इद्दत केस के अंदर जिस तरह जज साहब को पीछे किया गया कि आप केस ना सुने, और फिर PMLN के जनाब पूरे लॉयर्स, आज भी एक MNA हैं फार्म 47 वाले, वो गए हुए थे अडयाला जेल के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है, और सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि वहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ा माहौल है, बड़ा फेयर ट्रायल हो रहा है। वो चले गए अंदर, ठीक है, जिनका केस से ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। तो ये सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं, उमर अयूब साहब अगर ATC कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, उन्हें पेश नहीं होने दिया जाता और उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एक ऐसा मामला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं जिन्होंने एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाया, और उनके पास जाकर कहते हैं कि आप ट्राइब्यूनल के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा आप नए जजेस के पास हमें भिजवा दें। वो रिटायर्ड जजेस जिनके ऊपर हुकूमत खुद कह चुकी है कि वो नहीं होने चाहिए। सेगमेंट में बात भी करेंगे, लेकिन क्या अब तहरीक इंसाफ इन 3 सियासी जमातों से बात करने जा रही है या नहीं, ये जरा क्लैरिटी दे दो। देखिए, मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कोई नहीं है कि खान साहब ने इन 3 जमातों के हवाले से खास तौर पर कहा होगा। देखिए, पॉलिटिकल जमातों से बात उन्होंने कहा था कि जितनी भी उसके अलावा 3 जमातें हैं, टोटल हैं जितनी हैं, उनसे बात की जाए। और दूसरा उन्होंने ये बात की थी कि इसके अलावा जिनके पास ताकत है, जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक इनको बनाया है, उनसे बात इस हवाले से की जाएगी कि आप, एक आइनी हदूद है, एक मुकन्नन आइन के मुताबिक 3 सतून है रियासत के, एक मुकन्नन है, अदलिया है, इंतजामिया है। तो इन तीनों जो सतून है, इनका एक अलग अलग रोल है। अब आप देखें, फौज हो या कोई इदारा हो, तो वो एक हुकूमत के अंडर आता है, तो किसी इदारे को भी किसी दूसरे इदारे के अंदर या सियासत के अंदर कोई इजाजत नहीं है। तो उस हवाले से कि 1971 के अंदर ये मामला हुआ, अब ये दोबारा बात वही रिपीट ना की जाए और ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे मुल्क हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इस हवाले से कि उन्हें आईनी हदूद के अंदर है, उस हद तक बातचीत है। बातचीत में और डील में बड़ा फर्क है। बातचीत की हम बात करते हैं, डील कभी इमरान खान नहीं करेगा। चलें जी, मोहसिन शाहनवाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो खबर सामने आ रही है, और जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने आकर बताया कि बानी चेयरमैन PTI जो है वो तैयार है मुज़ाकरात के लिए, तो नून लीग के लिए तहरीक इंसाफ की शराइत कबूल होंगी? देखिए, हम तो एक सियासी जमात हैं और हमारा पहले दिन से, बल्कि ये तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये RTS की पैदावार थे 2018 में, तो ये RTS की पैदावार थे। हम उस पैदावार होने के बावजूद इनसे कह रहे थे हमारे साथ मुसाके मईशत कर लें। तो ये किस मुंह से जो जनरल पाशा की पैदावार हैं, जो फैज़ की पैदावार हैं, जो उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम की, ये क्या बात कर रहे हैं कि ये सियासी, या तो आप हो ना एक जेन्युइन सियासी जमात जो कि 2002 से जब भी सियासी जमातें गिरी और जिन्होंने भंगड़े ना डाले हों, वहाँ से लेके आज तक आपकी जेन्युइन सलाई सियासी फलाह बहबूद से आप वजूद में आए हो, तो फिर तो आपकी बातें दुरुस्त हैं। अगर आप खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, आपकी सारी जो कैंपेन है उसके बीच में 2018 से 22 तक सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल हो के आप सोशल मीडिया पे उभर आए और आपने वो जो लेफ्ट जो एक वोट बैंक था ख़ास, उसको आपने किया।
तो मैनेज कर लिया। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है 100% सियासी जमात है, आपकी जमात में जमहूरियत है, आपकी जमात में मारूसियत नहीं है, आपकी जमात में इलेक्शंस बड़े टाइम पे होते हैं, आपकी जमात में मेरिट के मुताबिक ज़िलों में भी और डिवीजन्स में भी और पंजाब में भी ओहदे जो है वो वोट लेके आने वालों को दिए जाते हैं। जब आपकी ये सारी बातें नहीं है तो आप ये क्या हमें सियासत का सबक दे रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पे ख़त्म होगी। दूसरी बात यह है कि आप बात करते हैं इनका जो वोटर है, इनके हलकों में चले जाएं, इनका वोटर के पीछे मेहनत समाजत में है कि खुदा का वास्ता है, हमदर्दी को हमने वोट जरूर दिया है कि आपके साथ हमदर्दी है, आपके साथ लगाव है, लेकिन रुसवा होने के लिए हमने आपको वोट नहीं दिया, कुछ अकल से काम लें, ये इनका वोटर इनको कह रहा है। और अगर ये कहते हैं ना कि इस्टेब्लिश, वो तो एक मखसूस 5-10% तबका वो है जो साहिब हैसियत है, जिसके ना गांव में सड़क का मसला है, जिसके ना उधर यूनियन काउंसिल में कोई पानी की सीवरेज का मसला है, जिसके इन लोगों को अगर उन्हें मुंतखब करके असेंबली में भेज दिया है और अब उनके फ्लाई आमा और ये चीज़ें नहीं हो रही, तो वो वोटर जो है ना वो तो बहुत कम वोटर है, वो 90% इनका वोटर। ये पंजोथा साहब ने भी पहला इलेक्शन लड़ा है पिछली दफ़ा, पहली दफ़ा इन्होंने भी पहला इलेक्शन सरगोदा में से लड़ा है, मेरे ज़िले में से। इनको भी अब इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लामाबाद और सरगोदा और भेरा की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।